क्या भोजपुरी में दो खेमा बन चुका है? क्योंकि आज जो है सिर्फ लाइव ही चल रहा है शुरू से लेकर अभी तक। हम इसलिए पूछना चाहते हैं कि आप भी अपना मत रख सकते हैं। दो खेमा, एक जो है खेसारी जी की तरफ है और एक है पवन जी की तरफ। तो इस पर क्या कहेंगे, आपका क्या विचार है? वाला हूँ अपकमिंग बड़े भैया हमारे बहुत प्यार करते हैं हमसे, छोटे भाई की तरह हमको मानते हैं। बड़े भैया पवन भैया का होली गीत आएगा जब भैया लंदन से आ जाएंगे, तो हम लोग तैयारी तो करके रखे हैं। अच्छा, कहा तो जाता है कि पावर स्टार की एंट्री थोड़ी लेट होती है लेकिन ग्रेट होती है। जी जी। तो तैयारी है पवन भैया की आवाज़ में नीलकमल। जी प्रियांशु जी, सबसे पहले तो बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका एक स्टूडियो खुला है दिल्ली में, महादेव रिकॉर्डिंग स्टूडियो, और साथ साथ में स्वागत है आपका BCT में। तो हमारे ढेर सारे देखने वाले मित्रों को अपने स्टूडियो के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो BCT न्यूज़ से जितना भी ऑडियंस, जितने भी हमारे गार्जियन, जितने भी हमारे फैमिली के मेम्बर देख रहे हैं, सबको कोटि कोटि यहीं से प्रणाम कर रहा हूँ। और कुछ चीज़ें हैं प्रियांशु जी, जैसे आज के टाइम पे देखा जाए तो एक कंपटीशन के तौर पे बहुत ज़्यादा भागम भाग है जी। और क्या खासियत है कि मिलियन पे मिलियन कुछ राज जो है हम चाहेंगे हमारे दोस्तों के बीच में खोलना चाहेंगे। कोई राज नहीं है, ये सारे ऑडियंस का प्यार है। हम पहले भी बताएं कि ऑडियंस ही हमारे फैमिली मेम्बर हैं। अच्छा, तो जब इनका प्यार बरसता है तो समझ लीजिए कि फिर तो मिलियन क्या, वो बिलियन भी दिखेगा। जी जी। जैसे अपना एक स्टूडियो पटना में है और आज एक दिल्ली में ओपनिंग हुआ है। जी जी। तो पटना में जो काम करते हैं और दिल्ली में जो काम करते हैं करेंगे जी, मतलब कैसे मैनेज करेंगे? अब मैनेज क्या करना है, सब अपने पहले भी बताएं कि ऑडियंस हो, चाहे जो भी सिंगर हो, जैसे जो भी राइटर हो, जी, जो भी कंपनी वाले हैं, सब हमारे फैमिली मेम्बर हैं। और इनको मैनेज करना बहुत बड़ी बात तो हम तो नहीं समझते हैं। थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन मुश्किल कहा जाता है ना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि कोशिश क्या, हम लोग को करना ही है, बस ये सोच के हम लोग किए कि जितने भी सिंगर्स को यहाँ पे प्रॉब्लम होता है काम करने में, चाहे गाने में, चाहे गाना नहीं हो पा रहा था पटना से, यहाँ से नहीं जा पा रहे थे लोग टाइम पे, मुश्किल हो रहा था, तो जो यहाँ के सिंगर है वो यहाँ पे गा सकते हैं, बाकी तो पटना है ही। जी जी। प्रियांशु जी, एक और सवाल है जी। जैसे उम्र छोटी है जी, अचीवमेंट बड़ा है जी, क्या कहेंगे इस पे? देखिए हम बस इतना ही कहना चाहेंगे कि कोई छोटा और कोई बड़ा नहीं होता है। मेरे हिसाब से, अगर मेरे सोच से देखा जाए तो इंसान अगर मेहनत करे तो 10 साल का भी बच्चा आगे बढ़ सकता है। जी जी। अगर उसके अंदर हुनर हो, काम करने का जज्बा हो, आगे बढ़ने की तमन्ना हो, तो वो आगे एकदम बढ़ सकता है। जी। अच्छा, कोई धमाका है जो कोई नया ब्रांडेड होली के लिए? धमाका तो धमाका सोच के रखे हैं अब जी, लेकिन अपकमिंग जो आने वाला हो? अपकमिंग बड़े भैया हमारे बहुत प्यार करते हैं हमसे, छोटे भाई की तरह हमको मानते हैं। बड़े भैया पवन भैया का होली गीत आएगा जब भैया लंदन से आ जाएंगे, तो हम लोग तैयारी तो करके रखे हैं। अच्छा, कहा तो जाता है कि पावर स्टार की एंट्री थोड़ी लेट होती है लेकिन ग्रेट होती है। जी जी। तो तैयारी है पवन भैया की आवाज़ में, नीलकमल जी की आवाज़ में, कल्लू जी की आवाज़ में, जी जी। सब रितेश भैया भी आने वाले हैं, तो उनके साउंड में भी कुछ ना कुछ हम लोग कोशिश की है करने का। अंकुश जी हो गए, रंजीत जी हो गए, अभी ब्रजेश सिंह जी हो गए। जी जी। सब क्या कर रहे हैं, मतलब पूरी तैयारी है जी, एकदम पूरी तैयारी जोर शोर से होली के। जी, एक सवाल और, जैसे आप एक म्यूजिक डायरेक्टर हैं, कंपोजर हैं, जी, और जो हमारा BCT है विशेष करके टेक्निकल वर्क करता है, मीडिया लाइन में जो है माइकिंग से रिलेटेड बहुत ढेर सारा जानकारी देने की कोशिश करता है। जी। तो एक कंपोजर होने के नाते हम आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे बहुत से हमारे ऐसे मित्र हैं जो स्टार्टिंग करते हैं, मतलब स्टार्टिंग टाइम जो उनका होता है बहुत ही संघर्षपूर्ण होता है, मतलब उनको मार्केट में अपने आप को प्रेजेंट करने में
बहुत ज़्यादा समय लग जाता है, खास करके सिंगरों को। हम्म। तो जैसे जो नए सिंगर होते हैं, जो स्टार्टिंग करना चाहते हैं, जो भोजपुरी लोकगीतों में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, जी, क्या सलाह देंगे उनको? उनको बस इतना ही सलाह देंगे कि आप अच्छा गाते हैं, अच्छी आवाज़ है, अच्छी आवाज़ की क्वालिटी है, जी तो आप मेहनत करिए और हमसे जितना बन पाएगा हम लोग उतना सपोर्ट करेंगे। अच्छा, जी। एक सवाल हमारे जहन में आ रहा है और हम पूछना भी चाहेंगे, क्या भोजपुरी में दो खेमा बन चुका है? क्योंकि आज जो है सिर्फ लाइव ही चल रहा है शुरू से लेकर अभी तक। जी। हम इसलिए पूछना चाहते हैं कि आप भी अपना मत रख सकते हैं। जी। दो खेमा, एक जो है खेसारी जी की तरफ है और एक है पवन जी की तरफ, तो इस पर क्या कहेंगे? आपका क्या विचार है? अब दोनों हमारे गार्जियन हैं जी और दोनों मुझे छोटे भाई की तरफ दोनों मानते हैं हमें, जी। तो अब उन दोनों के बीच की बातें अब ऐसा तो नहीं लग रहा कि आप बचना चाह रहे हैं? हम बचना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन हमको ऐसा लगता है कि अगर हम कुछ बोलेंगे तो शायद उस पर इन दोनों को छोड़ के किसी तीसरे को प्रॉब्लम हो जाएगी। अच्छा, इसीलिए इस पे नो कमेंट्स करना चाहिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना खुल के विचार रखा है। जी जी प्रियांशु जी, जैसे जो टीम वर्क होता है, जी, किसी भी बड़े अचीवमेंट को हासिल करने में टीम वर्क का बहुत बड़ा हाथ होता है, तो हम आपसे जानना चाहेंगे अपने टीम वर्क के विषय में। टीम वर्क क्या होता है कि हम बार बार एक ही बात बोलते हैं, कहीं भी बोलते हैं कि सारे फैमिली के लोग हैं जी और मेरे लिए अब सब लोग मेहनत करते हैं। जी पटना वाले ब्रांच पे बड़े भैया हमारे प्रकाश भी हैं, ये वहाँ इनकी जिम्मेदारी में है, सुधीर भी है इनकी जिम्मेदारी में है। जी और यहाँ दिल्ली का जो स्टूडियो ये हमारा है, अमरनाथ भैया है, ये श्रवण जी हैं, जी और ये भाई हमारे मणिशंकर हैं, उमेश भाई हैं, आतिश भाई हैं। जी तो इन सब लोग हमारे फैमिली के ही हैं, तो टीम नहीं बोल सकते हैं, लेकिन पब्लिकली अगर देखा जाए तो एक टीम ही हम लोग बना के चल रहे हैं। फैमिली की तरह काम करते फैमिली की तरह हम लोग काम करते हैं, कभी भी ऐसा फील नहीं होने देते हैं किसी को कि हम लोग टीम है। तो यहाँ का जो भी काम होगा ये सारे लोग देखते हैं, वहाँ का भैया देखते हैं, बाकी तो जो है तो हम कोशिश करते हैं कि जितना भी हो कम से कम समय में सबको हम टाइम दे पाएँ और काम कर पाएँ। मतलब जी, मैनेजमेंट जो है क्लियर रहे जी और सब मिलकर काम करते रहे। जी जी श्रवण जी, स्वागत है आपका भी सिटी में। और जैसे कि बड़ा भाग दौड़ रहा है आपका, काफ़ी टाइम से आप भाग दौड़ लगाए थे स्टूडियो को के ओपनिंग को लेकर, क्या कहेंगे? सर सबसे पहले तो मैं बीसीटी के देखने वाले जितने भी दर्शक हैं उनको दोनों हाथ जोड़ करके नमस्कार करता हूं गार्जियन स्वरूप को। और मैं ये कहना चाहता हूं कि अब स्टूडियो दिल्ली में ओपनिंग हो गई है, बस अब दिल्ली से धमाका करना बाकी है। तो आप सब सिंगरों को मैं कहता हूं बस कमर कस लो और तैयार हो जाओ। और दिल्ली में स्टूडियो हो गया है प्रियांशु सिंह जी का, तो बस देर न करो और जल्दी जल्दी आओ, होली का समय आ गया है और धमाका करते हैं मिलके। कमर ही नहीं कसना है, लेकिन जो अच्छा गाते हैं, हाँ जो अच्छा गाते हैं, जिनके पास प्रॉब्लम है, अच्छा गा रहे हैं, हमको आगे बढ़ना है, हमको करना है, कुछ करने की कोशिश, तो उनके लिए हम लोग कोशिश करेंगे। और उनके लिए, मेरे लिए, हम कभी भी एक बात बता दूं आप लोगों को, मेरे लिए जीवन में सब कुछ ठीक है, लेकिन व्यवहार से बड़ा पैसा नहीं होता है। जी तो हमको ऐसा अगर लगता है कि नहीं इस कोई सिंगर आगे बढ़ सकता है, तो उनको हम जरूर अपना सपोर्ट करेंगे। जी जी नेक सोच है और अच्छी सोच है। जी और हमारे भोजपुरी में, इंडस्ट्री में, मार्केट में जी ऐसे लोगों का सख्त ज़रूरत भी है, क्योंकि मार्केट बहुत कुछ हो चुका है, बहुत उथल पुथल भी हो रहा है, और कुछ चीज़ें ऐसे भी हैं कि लोगों को एडजस्टमेंट करके चलने में प्रॉब्लम भी हो रहा है। जी तो श्रवण जी कुछ कहना चाहेंगे आखिरी में? नहीं, मैं आखिरी में बस इतना सा कहना चाहता हूँ कि भैया ने जो भी कहा है लास्ट में प्रियांशु जी ने कि हम सबके साथ ये भी देखते हैं, तो उसमें बंदे का थोड़ा सा क्वालिटी भी होना चाहिए, उसके अंदर गायकी होनी चाहिए। वो नहीं कि कोई भी आ जाए हमको गायकी नहीं आता, भैया हम गरीब आदमी है वो है, तो उसी हम मेहनत करेंगे, ठीक है। अगर उस टाइप का बंदा है, उसको गायकी आती है, हर चीज़ आती है, तो उस पर किया जाएगा। और बाकी सबको ये कहता हूँ कि बस सब अपना मेहनत कीजिए और आगे बढ़िए, क्योंकि बिना मेहनत का, बिना परिश्रम का फल नहीं मिलता है। जी बहुत बहुत धन्यवाद प्रियांशु जी, आपने अपना कीमती समय दिया है VCT पर। बाकी बात कि भोजपुरी सिनेमा टीवी को देखने वाले जितने भी हमारे दर्शक हैं, प्यार आशीर्वाद बनाए रखिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।